नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं संचार 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश के कटनी में एक विद्यालय की बाउंड्री के निर्माण में लो क्वालिटी का सामान उपयोग हो रहा है। कटनी जिला विकास खंड ढीमर खेड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत देवरी पिपरिया में शासकीय माध्यमिक शाला में पंचायत द्वारा 2,87,000 की बाउंड्री का निर्माण काम चल रहा है, जिसमें कि लोहा सीमेंट मसाला में बहुत कमी की गई है। एक कॉलम बीम में 10 एम लोहे का उपयोग किया गया है। बंशीलाल मिस्त्री और मजदूरों ने बताया कि रोजगार गारंटी से स्कूल की बाउंड्री वाले काम में करते हैं। सरपंच सचिव जिस प्रकार से पेमेंट बना देंगे हम लोग ले लेते हैं। किसी सप्ताह में 900, किसी सप्ताह में 1020 खाते में आ जाते हैं। मजदूरों के साथ सरपंच सचिव छलावा करते हैं और बाउंड्री वाले की छपाई में 7 तगाड़ी रेत और 1 तगाड़े सीमेंट का मसाला बनाकर छपाई की जाती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कलेक्टर ने पैदल चलकर दुकानदारों से अपील की कि वो सड़कों पर कचरा न फैलाएं। सड़क पर रात में पैदल निकले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह, नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, उपयंत्री महेंद्र पटेल से कई बिंदुओं पर चर्चा की। रात में सड़क पर पैदल निकले कलेक्टर शीलेंद्र सिंह सड़क किनारे दुकान लगाए दुकानदारों को कचरा नहीं फैलाने की समझाइश दी। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, उपयंत्री महेंद्र पटेल ने दुकानदारों से कहा कि शहर को साफ और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सहयोग करें। सड़कों पर कचरा नहीं फैलाए, कचरा को वाहनों में ही डालें। इस दौरान कलेक्टर ने नगरपालिका सीएमओ ओमपाल सिंह सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मथुरा के राजीव भवन में एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें कि किसानों के मुद्दे को उठाया गया। मथुरा में सिंचाई बंधु की बैठक राजीव भवन सभागार में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि माननीय उपाध्यक्ष सुधीर रावत, अधिशासी अभियंता बच्चन सिंह, अपर खंड आगरा कैनाल द्वारा संचालन किया गया। बैठक में किसानों द्वारा मुख्य मुद्दा नहरों राजवाहों पर अवैध अतिक्रमण का उठाया गया, जिस पर माननीय उपाध्यक्ष सुधीर रावत ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कार्रवाई के आदेश दिए। बैठक में मुख्य रूप से सिंचाई विभाग के अधिकारियों के अलावा उद्यान विभाग के जिला उद्यान निरीक्षक सहित कई अधिकारी शामिल हुए। आज की सभा जो हुई थी उसके संदर्भ में क्या कार्रवाई आप करेंगे, क्या मांगे उठी थी किसानों की, जरा आप उसके बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, निरंतर समस्याएं नई सामने आती हैं। सदन में हर बार नई समस्याएं सामने आती हैं, फिर कंटिन्यूटी में वो कुछ दिन चलती हैं और समस्याओं का समाधान भी होता है। फिर नई समस्याएं आती हैं। जिस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो हमारा तो काम ही खत्म हो जाएगा। तो विभाग निरंतर काम कर रहा है, लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं, हमारे किसान भाई बहुत सहयोग कर रहे हैं। और सिंचाई की समस्या, खेतों को पानी नहीं मिल रहा है, एक बहुत विकराल समस्या है। और लगभग मेरे हिसाब से जिस सत्र में खरीफ के सत्र में लोगों को पानी कम मिलता है सिंचाई के लिए या नहीं मिलता है, तो वर्तमान इन वर्षों में तो लगभग 200 करोड़ रुपए का डीजल जनपद मथुरा के किसान खर्च कर देते हैं। और अगर हमारे वर्षा के जल को निकासी के लिए जो नाले बने हुए हैं, अगर उनकी सफाई ठीक से नहीं होती है और उस वजह से जो भूमि उससे प्रभावित होती है, पानी भर जाता है। ऐसे कई सारे पूरे जनपद में पॉइंट हैं, 500, 1000 एकड़ हेक्टेयर भूमि है। उत्तर प्रदेश के बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक हत्या के घटना का खुलासा कर दिया है। बरेली शीशगढ़ पुलिस ने व्यापारी महफूज की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक महफूज की हत्या उनकी दोस्त की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते हुई थी। पुलिस ने महफूज की हत्या के संबंध में उनके दोस्त शमसूल को गिरफ्तार किया है। भूरा की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना से घटना का वांछित शमसूल उर्फ भूरा कहीं भाग जाना चाहता था और ढकिया डाम तिराहे पर खड़ा था। पुलिस ने सूचना को सही मानते हुए मौके पर दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने मौके से शमसूल को गिरफ्तार कर लिया। 7 सितंबर 2021 की रात्रि में थाना शीशगढ़ क्षेत्र में शीशगढ़ जाफरपुर रोड पर एक व्यक्ति की डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल फ़ोन भी सड़क पर पड़े हुए थे तथा उसकी एक मोटरसाइकिल भी सड़क पर पड़ी हुई थी। जो परिस्थितियाँ पूर्व में एक एक्सीडेंट की लग रही थी और उनके परिजनों ने भी एक्सीडेंट में शंका जाहिर होना बताया था, जिसके संदर्भ में थाना शीशगढ़ पर एक एक्सीडेंट का मुकदमा उसके मृतक के भाई की तरफ से पंजीकृत कराया गया था। लेकिन सुबह उन लोगों ने बताया कि उनको इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि ये हत्या हो सकती है और इस बारे में उन्होंने शक जाहिर किया
तो जब इसकी गहराई से जांच करी गई तो ये पाया गया कि ये हत्या की गई है और इस हत्या में शमसुल नाम के उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। बरेली के थाना बरादरी पुलिस को ठगी कर रहे लोगों के खातों से पैसे उड़ाने वाले नाइजीरियन ठग के गिरोह का पर्दाफाश किया है। नाइजीरियन ठग जैक का गिरोह फर्जी खाता खुलवाकर देश विदेश से ठगी कर अपने काले कारनामों को अंजाम देता था। बरेली की बरादरी पुलिस को सूचना मिली थी कि गिरोह के एक साथी को फतेहगंज गांव धनतिया से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास 3,05,000 रुपए, 15 एटीएम कार्ड, 13 पासबुक, 6 चेकबुक, 8 मोबाइल, 1 लैपटॉप और डायरी बरामद किया है। गिरोह के सरगना नाइजीरियन ठग समेत 6 साथी मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आधार का एड्रेस चेंज करा के खाते खुलवा के तभी बेच देते थे खाते। किस तरीके से पैसा आता था खातों में? अब जो बेचने के बाद में हमारा रोल खत्म हो जाता था, जो लेते थे वो करते होंगे। जैसे कितने लोग शामिल तुम्हारी गैंग में हैं? 6-7। कब से कर रहे थे ये काम? मैं तो अभी लगाऊँ, ज़्यादा दिन नहीं होंगे, 2-4 महीने हो गए, 4-5। कितने रुपए अब तक पैदा किए हुए इस अरे मैं नहीं गया, थोड़े बहुत किया था तो वो पकड़ गया। कितना किया था? अंदाज से रकम तो होगी। 2-4 लाख रुपये कमाए होंगे बस। तो कैसे दिमाग में आइडिया आया कि ये काम करना है, फ्रॉड पना करना है? गाँव के लड़के करते थे तो आ गया आइडिया। कितनी सालों से ये काम कर रहे थे? 2-4 महीने से करते होंगे। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भक्तों के घर गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई। कोरोना संक्रमण के चलते धूमधाम से मनाए जाने वाले भगवान श्री गणेश चतुर्थी के पर्व पर इस बार भी सरकार ने रोक लगा दी है। आपको बताते चले कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी लोगों को इस पर्व को बिना भीड़ भाड़ किए मंदिरों में पूजा अर्चना करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। सभी लोगों से अपील की गई है कि 11 दिनों की इस गणेश चतुर्थी के पर्व को बड़ी शांतिपूर्वक मनाएं। लेकिन कुछ भक्तों ने अपने अपने घरों पर ही भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया है और विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना गोसाईगंज क्षेत्र के अंतर्गत चौकी इंचार्ज भटमई में हमरा फोर्स अकॉर्डी चौराहे के पास हवाई पट्टी के पास संदिग्ध शख्स और वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स सफ़ेद अपाची गाड़ी लिए पुलिस को लोगों को लगा था कि उसका नाम कासिम का बेटा नईम है और उसने पुलिस द्वारा वाहन के दस्तावेज और पुलिस लोगों के संबंध में पूछताछ करने पर पेशबंदी करते हुए खुद को कपड़े फाड़कर आमदा फौजशाही हो गया। पुलिस से अभद्रता करने लगा। इसी बीच गांव की काफ़ी महिलाएं आकर पुलिस निरीक्षक से बदसलूकी करने लगी, जिसका फायदा उठाकर मौके से आरोपी फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्व प्रधान प्रतिनिधि का लोगों ने खुलासा किया है। सुल्तानपुर जिले के जहां पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की बंदरबाट को ग्रामीणों ने उजागर कर दिया है और तो और पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की दबंगई इस कदर बढ़ गई है कि उनके ऊपर अब तो सरकारी कार्य होने में भी बाधा उत्पन्न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल मामला दुबेपुर विकास खंड के सैरमऊ देहात ग्राम सभा से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पर मौजूदा प्रधान द्वारा अपनी ग्राम सभा में शासन राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र में भवन का निर्माण काम कराया जा रहा है और सरकारी पंचायत भवन के निर्माणाधीन जमीन पर पूर्व प्रधान प्रतिनिधि की एड़ी निगाहें पहले से जमी हुई थी। वर्तमान में सरकारी पंचायत भवन के लिए निर्माणाधीन जमीन को अपने पूर्व में कार्यकाल में ग्रामीणों को दिखाकर उनके नाम पर पट्टा करा देने के एवज में लाखों रुपए वसूल कर लिए गए हैं। क्या नाम है आपका? नीलम श्रीवास्तव। आज यहाँ पे आप किस लिए इतनी महिलाओं के साथ आई हैं? सर हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर पंचायत भवन बनना शुरू हुआ है। प्रधान जी के हमारे इस समय के प्रधान हैं, ये पहला कार्य करवा रहे हैं। ये पंचायत भवन बन रहा है और इसमें लोग विरोध भी कर रहे हैं कि ये ना बने, लेकिन हम लोग इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं कि ये पंचायत भवन बनना चाहिए। हमारी ग्राम सभा में कोई भी सरकारी बिल्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ये बनने के बाद बहुत ही सबके लिए हितकर रहेगा। हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए। विरोध कौन कर रहा है इसका? विरोध यहाँ पर एक श्यामृति सोनी है और वो पूर्व प्रधान से कुछ अपना पैसा वैसा ली हुई थी, उनको वो पैसा नहीं दे पाए या जो भी था, इसीलिए वो विरोध कर रही हैं इसमें। श्रीमती शीला मिश्रा। आज यहाँ क्या करने के लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं? हम लोग इस पंचायत भवन के निर्माण के लिए ही जो है इसी के
कि इसका कार्य होता रहे, इसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। कोई विरोध कर रहा है क्या इसका? काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जो है वास्तव में तरह तरह से लोगों का ये है कि ये हमें जो है इस पर कब्जा करना है, या हमें जो है इसका मतलब इस पर हमें पुराने लोग जो हैं वो मुझसे पूर्व प्रधान से कुछ मिलजुल करके ऐसा कुछ है कि मतलब हम इसको बनने नहीं देंगे और इस पर हम कब्जा कर लेंगे, इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं। नगर हुसैन अंसारी। कहाँ के वासी हैं आप? हम यहाँ सौरमोर देहात के वासी हैं। क्या समस्या है? समस्या यहाँ पर ये है कि आज तक मैं जब से समझदार हुआ हूँ, यहाँ पर मैंने देखा है पूर्व जितने भी प्रधान आए यहाँ विकास के कोई काम नहीं हुए, सब एकदम ये समझिए नाकारे साबित हुए हैं। अब मौके पे कोई कुछ काम करना भी चाहता है जो समाज के हित में हो, यहाँ के लोगों के हित में हो, इसका विरोध करने को तैयार हैं ताकि ये विकास का कार्य न हो और जो समस्याएं पहले थी उसी समस्याओं में इस ग्राम के वासी सब घिरे रहें। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बरही महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। जिले के अंदर जयसिंहपुर पुरानी बाजार में बरही महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर कार्यक्रम के तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक की भीड़ उमड़ी थी। वहीं कार्यक्रम मुख्य अतिथि मां संतोष पीताम्बर सेन, समाज सेवी राम रतन यादव, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किरण यादव, राहुल शुक्ला समेत कई लोग कार्यक्रमों का संचालन कर रहे थे। कार्यक्रम आयोजनकर्ता सुनील कुमार ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और वो ऐसे कार्यक्रम समय समय पर क्षेत्र के अंदर करते हैं। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद से जयसिंहपुर क्षेत्र के प्रधान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कार्यक्रम खासकर जयसिंहपुर जो पुरानी बाजार में आयोजित है, यहाँ के आयोजक साथियों को, उनको भैया जो प्रधान जी हैं और यहाँ के जो व्यापारी हैं, जिम्मेदार साथी हैं, बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है कि ये कार्यक्रम हमारी विधानसभा में हो रहा है। और ख़ास तौर से बधाई मैं सबको देना चाहता हूँ कि ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल हो, और बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है। नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, महिलाओं का, बच्चों का, नौजवान दोस्तों का, पत्रकार साथियों का। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कार्यक्रम आप आगे भी करते रहिए, हमसे जो भी बढ़ चढ़ कर हम लोग इसमें हिस्सा लेंगे और सहयोग करेंगे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में तीज पर्व के अवसर पर अल्लाह गायन का आयोजन किया गया था। जयसिंहपुर क्षेत्र के आवालपुर गांव में लगातार बीते दिनों कई सालों से इस साल भी पुरानी परंपरा के अनुसार तीज त्योहार का मेला अल्लाह गायन का प्रोग्राम किया गया था, जिसमें मेला के संस्थापक पूर्व प्रधान राजमणि वर्मा सहित काफी सहयोग कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ जयसिंहपुर सदर क्षेत्र 189 विधानसभा के शिव नारायण वर्मा अपने 2 दिवसीय क्षेत्र भ्रमण के बाद समर्थकों के साथ मेला स्थल में पहुंचकर अल्लाह गायन में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस बेलगाम हो गई है और पुलिस आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट करती नजर आती है। कानपुर की पुलिस बेलगाम हो गई है, आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट करती नजर आती है। खबर बनाए गए पत्रकार मुकेश गौतम के साथ चौकी इंचार्ज सत्येंद्र और उनके सिपाहियों ने मारपीट की। श्यामनगर चौकी में खुलेआम पिटाई की जाती है। शराब चकेरी पुलिस अवैध शराब पिलाने के नाम पर मोटी रकम लेती है। पत्रकारों की पिटाई के बाद चकेरी पुलिस ने 151 के तहत कार्रवाई भी की है। पिटाई से पत्रकार को आई गंभीर चोटें। पूरी रात थाने में पत्रकार तड़पता रहा। चेकरी थाना क्षेत्र के श्याम चौकी का मामला है। मेरा मुकेश नाम है, मुकेश गौतम नाम मेरा है। मैं एक पत्रकार हूँ। इसी ऐसे से मैं पुलिस चौकी श्यामनगर बनी, उसके जस्ट बगल में अवैध रूप से कैंटीन और सब चल रहा वहाँ पर। तो मैं बनाने के लिए खबर में कैंटीन दारू पिलाई जाती है वहाँ पर, ठेका वहाँ पर सब बगल में है, तो वहाँ पर सब पिलाई जाती है। तो मैं गया, मैं बनाने के लिए खबर। उसके बाद जब खबर लगे तो वहाँ पर 2-4 जो 6 लोग थे, मुझसे इन्होंने हाथापाई करनी शुरू कर दी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस मौके पर आई। चौकी इंचार्ज है सत्येंद्र कुमार, और उसके बाद 4 सिपाही आए हुए थे। उन्होंने उसने जो वहाँ पर थे उन्होंने मुझको मारा, और प्लस जब वो फिर भाग गए थे, उसके बाद फिर पुलिस ने मुझे आधे घंटे तक मुझको मारा, घसीट के मारा। जी, मैं उनको ले गया, उनको बताया,
उल्टा उन्होंने उनके मना करने के बाद उन्होंने मुझको ही उल्टा मारा और मेरे खिलाफ 151 कर दिया और यहाँ तक कि मुझे रात भर लॉकअप में उठा के रखा पड़ा। क्या पुलिस के मिलीभगत से चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल अवैध चल रहा है। वहाँ पर पुलिस का पैसा पूरा जाता है हर तरह से, जिसके कारण दबंग जो है बिल्कुल उसमें है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। पैसा पहुँचता है वहाँ पर पूरा बराबर से थाने में, चौकी में। आगे चाहते हैं कि मेरे साथ जो घटना जो की गई है उसके साथ जो मुझको पूरा न्याय दिया जाए। मेरा पैसा, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा बैग जिसमें कैमरा है, सब अभी चौकी में है। कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संचार 24 न्यूज़।